डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर करवट लेती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव 2026 से पहले भाजपा ने अपने राजनीतिक तेवरों में बड़ा बदलाव किया है। जहां पिछले कुछ वर्षों में भाजपा जय श्री राम के नारों के साथ मैदान में उतरती थी, वहीं अब भगवा खेमे की ओर से मां काली और मां दुर्गा की आराधना को प्राथमिकता दी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा की छवि सुधारने की कोशिश बता रहे हैं, ताकि बंगालियों की धार्मिक सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़कर उनके दिल में जगह बनाई जा सके। 2021 के विधानसभा चुनावों में बड़ी उम्मीदों के साथ मैदान में उतरी भाजपा को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। उस चुनाव में भाजपा को महज 77 सीटें मिली, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को झटका लगा, जब उसकी सीटें 18 से घटकर 12 रह गई। इन परिणामों ने पार्टी को रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर दिया। अब भाजपा ने अपना फोकस जय श्री राम जैसे उग्र हिंदुत्ववादी नारों से हटाकर बंगाल की सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ने पर कर लिया है। इसकी झलक हाल ही में राज्य में हुए कई आयोजनों में साफ देखी गई। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य के स्वागत समारोह में मां काली की तस्वीर प्रोमिनेंटली लगाई गई थी, जिस पर भाजपा नेताओं ने एक एक कर माल्यार्पण किया। इससे पहले शायद ही कभी किसी भाजपा कार्यक्रम में मां काली को इतना केंद्रीय स्थान मिला हो। राज्य के दुर्गापुर में हाल ही में हुई एक बड़ी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण की शुरुआत मां काली और मां दुर्गा के नाम से की। यही नहीं, इस सभा के आमंत्रण पत्र में भी मां काली का विशेष उल्लेख किया गया था। कार्यक्रम के दौरान विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी को मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट की। प्रधानमंत्री को रजनीगंधा की माला पहनाई गई, जो बंगाल की परंपरागत पूजा पद्धति का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है। सभा से पहले प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने मां काली के मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। अब ये सिलसिला अन्य भाजपा नेताओं तक भी पहुंच चुका है, जो अपने भाषणों में मां काली और मां दुर्गा का नाम लेकर बंगालियों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती का मानना है कि भाजपा की रणनीति बंगाली अस्मिता से जुड़ी है। उनके अनुसार तृणमूल कांग्रेस ने सफलतापूर्वक ये धारणा बना दी है कि भाजपा बाहरी ताकत है जो बंगाली संस्कृति को समझती नहीं। ऐसे में भाजपा अब उस छवि को तोड़ने के लिए बंगाल के सांस्कृतिक प्रतीकों को अपनाने की कोशिश कर रही है। चक्रवर्ती कहते हैं, भाजपा को समझ में आ गया है कि अगर बंगाल में चुनाव जीतना है तो सिर्फ हिंदुत्व नहीं, बंगालियत भी जरूरी है। मां काली और मां दुर्गा बंगाल के घर घर में पूजी जाती है। ऐसे में भाजपा उन्हीं के नाम से लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहती है। इस बदलाव पर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। पार्टी के राज्य प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, यह भाजपा की संकीर्ण राजनीति का एक और उदाहरण है। जब जय श्री राम से फायदा नहीं हुआ तो अब मां काली का नाम लेने लगे। लेकिन बंगाल की जनता इतनी भोली नहीं है कि भाजपा के इस पाखंड को समझ ना पाए। वहीं भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। शमीक भट्टाचार्य ने कहा, हिंदू धर्म में मां काली और मां दुर्गा की पूजा कोई नई बात नहीं है। खुद भगवान राम ने रावण वध से पहले मां दुर्गा की पूजा की थी। बंगाल में तो ये देवी सदियों से पूजी जाती रही है। भाजपा केवल उसी परंपरा का सम्मान कर रही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।